पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसकी तैयारियां पूरे जोरों पर है। इसी को लेकर इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है। खास बात यह है कि गठबंधन के दो बड़े दल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद अपने अपने हिस्से की सीटों की संख्या घटाने पर राजी हो गए हैं, ताकि सभी दलों को साथ लेकर चुनाव में मजबूती से उतारा जा सके। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और राजद में यह समझ बनी है कि पिछली बार की तुलना में इस बार वे कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साल 2020 में विधानसभा चुनाव में राजद ने 144 सीटों और कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन इस बार जानकारी के अनुसार राजद लगभग 130 से 135 सीटों पर, कांग्रेस करीब 55 से 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। आपको बता दें, गठबंधन में पहले से कांग्रेस, राजद, माकपा, भाकपा माले और वीआईपी जैसे दल शामिल हैं। अब खबर है कि पशुपति पारस की पार्टी रालोसपा भी गठबंधन में शामिल हो सकती है। चूंकि अब गठबंधन में दलों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए सीटों का बंटवारा सभी को संतुष्ट करते हुए करना जरूरी हो गया है। यही कारण है कि प्रमुख दलों ने अपने हिस्से की सीटों में कटौती करने पर सहमति जता दी है। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा है कि गठबंधन की कुछ रणनीतियां गोपनीय है, जिन पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा है कि सभी दल उत्साहित है और सीटों के बंटवारे को लेकर किसी भी तरह का गतिरोध नहीं है। सभी दल मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। गठबंधन के रणनीतिकारों का ध्यान अब अधिक से अधिक सीटें जीतने पर है और इसके लिए एक संयुक्त और मजबूत प्रचार अभियान भी तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस और राजद की यह संतोष की नीति गठबंधन के बाकी दलों को भी संतुष्ट कर रही है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं होने वाला है और सभी मिलकर चुनाव जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बार के चुनाव परिणाम को लेकर भी गठबंधन के नेताओं में विश्वास दिख रहा है। उनका मानना है कि एकजुट होकर लड़ा गया है यह चुनाव पिछली बार से बेहतर नतीजे दे सकता है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।